अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन पर जाना हो या किसी पुलिस अफसर ने बुलाया है किसी इन्वेस्टिगेशन के मामले में या किसी का कोई काम है, तो उसका प्रयास यही होगा कि अपने किसी जानने वाले व्यक्ति या किसी दोस्त को अपने साथ लेकर जाए। तो वह अपने किसी जानने वाले या अपने किसी दोस्त से यह कहता है कि अरे यार थोड़ा सा काम था थाने पे, क्या मेरे साथ चलोगे? तो उसका दोस्त या जानने वाला भरसक यही प्रयास करता है कि कोई बहाना बनाकर निकल ले, उसको साथ में थाने पर न जाना पड़े। आखिर इस तरह की मानसिकता क्यों होती है? कौन सा भय होता है? उसके पीछे अगर देखा जाए तो कुछ कारण भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस फर्जी तरीके से मामले को बना देती है। तो क्या ऐसा होता है कि पुलिस के पास इतनी पावर है कि फर्जी तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में फंसा सकती है और मजिस्ट्रेट जो होते हैं वह उन पे कोई भी अंकुश नहीं लगाते हैं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। उदाहरण दे रहा हूं 1 जुलाई 2024 से पहले। बाद की स्थिति बदली हुई है, तो पहले हम बात करते हैं 1 जुलाई 2024 से पहले की। 1 जुलाई 2024 से पहले भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड या आईपीसी लागू थी और प्रोसीजरल जो कोड हुआ करता था सीआरपीसी होता था। अब किसी व्यक्ति को पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर थाने बुलाया कि आओ कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है आपसे, और उस व्यक्ति को बुलाकर गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार जब कर लेता है तो उसको उस व्यक्ति को पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट के सामने जब लेकर जाता है तो अपने साथ एक रिपोर्ट भी बनाकर लेकर जाता है और उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट साहब को देता है। अब क्या होता है, उसका जो चीजें लिखी होती हैं संभवतः यही होता है। क्या लिखा है समझिए। एक सीक्रेट इन्फॉर्मर के द्वारा थाने पर आकर हमें सूचना दी गई कि जो मुकदमा आपके थाने पर अभी 1 महीने पहले पंजीकृत हुआ है, मोबाइल जिसमें चोरी हुआ था, वह चोरी हुआ मोबाइल एक व्यक्ति आज बेचने के लिए फला जगह पर आ रहा है इतने बजे। तो इसकी सूचना हमने अफसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन यानी थानाध्यक्ष महोदय को हमने दिया। थानाध्यक्ष महोदय ने डायरेक्शन दिया, एक रेडिंग पार्टी बनाई और बोला, जिसमें 3 लोग थे, और बोला कि जाओ उस जगह पे जाकर रेड करो, उस व्यक्ति को पकड़ो। हम लोगों ने थाना अध्यक्ष के आदेश पर उस सीक्रेट इन्फॉर्मर को लेकर उस जगह पे जाकर हम लोग बैठ गए। इतने बजे वह व्यक्ति आया जिसको हम लोगों ने रुकने का इशारा किया। हमको देख के वह व्यक्ति भागने लगा, जिसे दौड़ा के हम लोगों ने पकड़ लिया। और जब पकड़ा उसके पास, तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसका नंबर, जिसका कलर का जब मिलान किया गया तो जो 1 महीना पहले जो एफआईआर दर्ज हुई थी जिसका नंबर इतना है, उस मोबाइल से इसका मिलान हो गया। तो यह चोरी का मोबाइल इस व्यक्ति के पैंट के दाहिने जेब से बरामद हुआ है, जो कि हमारे सामने मैंने इसकी तलाशी ली है और इनके सामने अपने साथ के 2 व्यक्तियों को विटनेस बना दिया, पुलिस वालों को विटनेस बना दिया। तो इस व्यक्ति ने 411 आईपीसी के तहत का अपराध किया है, जिसमें इसको गिरफ्तार किया गया है।
और मजिस्ट्रेट सामने के सामने, और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जा रहा। अब जब मजिस्ट्रेट साहब ने देखा कि रेस 411 में इसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो मजिस्ट्रेट साहब ने उस व्यक्ति की जुडिशियल रिमांड में भेज दिया, उस व्यक्ति को कस्टडी में लेके। अगर पुलिस वालों ने पुलिस रिमांड की कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है तो अब उसके घर वालों ने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कितने दिनों बाद या 15 दिन के बाद, जब भी उस व्यक्ति की बेल अगर करा ली है तो बेल होने के बाद कुछ दिनों के बाद संबंधित आयोग के द्वारा उस मामले में चार्जशीट सबमिट किया जाएगा। जब चार्जशीट सबमिट होगी तो उसके बाद उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा या ट्रायल कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लेके सम्मन किया जाएगा, और व्यक्ति आएगा, उस पर चार्ज बनेगा, और चार्ज बनने के बाद मुकदमा चलेगा। और मुकदमा जब चलता है तो ज़्यादातर केसों में, 411 के केसों में होता क्या है, संदेह के आधार पर अगर पब्लिक विटनेस नहीं है तो संदेह के आधार पर उनको लाभ देते हुए बरी कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस वाले ने झूठे मामले में भी 411 आईपीसी लगाकर किसी को अंदर कर दिया तो यह साबित करना, बेशक वो आदमी बरी हो जाता है लेकिन इसके तो 2-4 साल तो खराब हो ही गए जब तक कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा। लेकिन सभी व्यक्ति को आज की वीडियो में जो दे रहा हूं इंफॉर्मेशन, यह जानना अति आवश्यक है। अगर ऐसे मामलों से बचना है तो 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है, जिसका सेक्शन है 105। इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। यह कहता है कि किसी भी जगह की तलाशी ली जा रही है, किसी भी वस्तु की तलाशी ली जा रही है, तो उस केस में या किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है, उस केस में ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग आवश्यक है, करनी होगी। जो भी व्यक्ति तलाशी कर रहा है, सिर्फ तलाशी का ही नहीं, अगर कोई सामान रिकवर हो रहा है तो जो सीजर बनाएगा रिकवर करने के बाद, तो उसकी भी ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी होगी। अब ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग से क्या मतलब है? ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग से यह मतलब है कि अगर किसी को रोका गया किसी पे जगह पर, तो उस जगह का नाम तो लेना पड़ेगा आपको। अगर किसी मकान पर अगर आपकी किसी की तलाशी चल रही है तो मकान का नंबर लेना पड़ेगा, बगल वाले मकान के बारे में, अगल बगल की लोकेशन को सिर्फ दिखाना नहीं है, मुंह से बताना भी है। जिस व्यक्ति की किया जा रही है तलाशी, उसका नाम पूछना है, उसका नाम भी आना चाहिए, कपड़े कौन से पहने हुए हैं, उससे जो वो वार्तालाप जो किया जा रहा है वो सब कुछ उसमें आना चाहिए। अगल बगल की लोकेशन को भी उसमें दर्ज किया जाना चाहिए। 105 में यह चीजें लागू हुई हैं, ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग, जिसमें जरूरी नहीं है कि कोई स्पेशल डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक का। मोबाइल से जो सर्च करेंगे वो अपने मोबाइल से ही इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद इसकी जो कॉपी है बनवाकर, अनावश्यक डिले नहीं होना चाहिए, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, या तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनको कॉपी भेजनी है इसकी। इसके लागू होने से फर्जी मुकदमे करना अब आसान नहीं रह जाएगा। आसान क्या, मुश्किल हो जाएगी काफी ज्यादा। और किसी ने किया अगर ऐसा तो शायद उसको इसका रिजल्ट भी भुगतने को मिलेगा। आसान नहीं रह गया। तो सभी को 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इन प्रावधानों को जानना चाहिए, क्योंकि घटनाएं तो किसी के साथ हो सकती हैं। अगर आपके पास जानकारी है तो आप बचाव अपना अच्छी तरीके से कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई आपकी सलाह है, कोई सुझाव है या कोई क्वेरी है
मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।